नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं कोई नया टर्म बताना चाहूँगा। ऐसे टर्म्स इन जनरल यूपीएससी के द्वारा आजकल लगातार पूछे जा रहे हैं। साल दर साल जब आप पेपर एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ शब्द वो डायरेक्ट देता है और बोलता है कि बताइए इससे आप क्या समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2023 का पेपर में एक सवाल पूछा गया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि वोल्बाचिया मेथड हम लोग जनरली सुनते हैं, बताइए इसका मतलब क्या था। तो इसका मतलब इन जनरल तो यही है कि एक तरह का ये तरीका है जो इंडोनेशिया में यूज़ करा गया था ताकि मच्छरों का पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसमें वोल्बाचिया नाम का बैक्टीरिया उन मेल मॉस्किटोज में इंजेक्ट करा जाता था। उसके बाद वो मॉस्किटोज स्प्रेड करते थे उसी बैक्टीरिया को दूसरे मच्छरों के साथ जब वो मीटिंग करते हैं, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि मच्छरों का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। एज अ रिजल्ट जो डिजीजेज होती है ना, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब कंट्रोल होते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे कि मच्छरों का पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सवाल पूछा गया था 2023 में। इसी प्रकार से 2022 का पेपर जब जब आप उठाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा एक सवाल था मियावाकी मेथड पर, राइट। उन्होंने पूछा था कि मियावाकी मेथड आजकल न्यूज़ में रहता है, बताइए क्या है। मियावाकी मेथड की जब बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए छोटे छोटे एरियाज में पेड़ जो होता है ना, पेड़ उसको उगाया जाता है। मतलब एक छोटा फॉरेस्ट बनाना, राइट। छोटा फॉरेस्ट बनाना किसी छोटे एरिया में, उसको हम लोग मियावाकी मेथड बोलते हैं। मेथड को इन जनरल जापान में या जापान के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था। सो इसी कारणवश मियावाकी मेथड काफ़ी फेमस हो गया। आजकल जगह जगह पे छोटे छोटे फॉरेस्ट उगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, एंड मियावाकी मेथड लगातार प्रचलन में चलता आ रहा है। उसी के तर्ज पर एक शब्द है जो मार्केट में चर्चाओं में है, वो है जू फार्माकोग्नोसी, राइट। आई वुड से जू फार्माकोग्नोसी। ये शब्द जो है ना, ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन इसका मतलब ये होता है ना कि कुछ जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं ना कि फूल पत्ती या जो भी नेचुरल हैबिटेट में पेड़ पौधे होते हैं उपलब्ध, उनमें से उनको पता होता है ना कि इनमें से कौन मेडिसिनल प्लांट है या बेसिकली मेडिकल प्रॉपर्टीज उनको मालूम होता है कि कैसे यूज़ करना है उनको। एज अ रिजल्ट वो क्या करते हैं, उन फूल पत्तियों को निकालते हैं या लेते हैं किसी भी मीडियम से, चाहे वो चबा करके करें, चाहे वो पीस करके अपने गाँव पे लगाए, किसी भी तरीके से उसको लगा करके और अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो वुंड्स हों, चाहे वो किसी खराब प्रकार के खाने को खा लिए हो तो उसको ठीक करना हो, उसके लिए वो यूज़ करते हैं। तो उस एक मेथड को जो बेसिकली एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ना, उसे कहते हैं जू फार्माकोग्नोसी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये शब्द अचानक से कहाँ से मार्केट में आ गया। तो आपको बता दूं कि ओरंगटून, जिस पर मैंने पहले भी कुछ एक वीडियो बनाया है आई थिंक, तो ओरंगटून जो है ना, ये थोड़े इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो एप स्पीसीज हैं, बिग एप स्पीसीज। तो इन्होंने क्या किया ना कि उसके आँख के पास में थोड़ा घाव जैसा कुछ हो गया था, एक वुंड हो गया था, राइट। तो साइंटिस्ट ने पता नहीं कैसे बट ये ऑब्जर्व करा कि उस ओरंगटून ने फूल पत्ती या कहीं के पत्ती या कुछ मेडिसिनल हर्ब्स को यूज़ किया, लिया, उसे पीसा और पीस करके उसे उन वुंड पे लगाया और कुछ दिन के बाद उसके घाव भर गए।
वो ठीक हो गया। तो यहाँ से जू फार्माकोग्नोसी शब्द मार्केट में आ गया। एक और शब्द जो इसके अलावा मार्केट में चर्चित हो रहा है वो है सोनोलुमिनेसेंस, राइट? सोनोलुमिनेसेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अब ये कौन सा शब्द आ गया है मार्केट में। तो आपको बता दूं कि कुछ दो इंजीनियर्स थे, राइट? दो जर्मन इंजीनियर्स, वो सोनार के बारे में पढ़ रहे थे, सोनार की स्टडी कर रहे थे। आप जानते होंगे कि सोनार क्या है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसकी मदद से चमगादड़ या जो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, जो मतलब शिप्स होते हैं, एक तरह से ये कह लीजिए समुद्र वाले शिप्स, आप कोई और शिप्स मत समझना। तो वो शिप्स जो है ना, वो रेडिएट करते हैं सोनार वेव्स को, ओके, एंड व्हेन दे जस्ट टैकल एनी ऑब्स्टिकल, वापस वहाँ से टकरा करके वो वहाँ पर रिसीवर में रिसीव हो जाते हैं। ये सेम प्रोसीजर बैट्स भी यूज़ करते हैं। तो ये जो सोनार है ना, उस पर वो स्टडी कर रहे थे। अब हुआ ये कि एक बबल रहा वहाँ पे शायद आ गया होगा वो बबल। अब उस बबल में क्या हुआ ना कि एक लिक्विड आ गया, थोड़ा सा कुछ लिक्विड बढ़ गया होगा। अब वो बबल में अचानक से उन्होंने देखा कि एक लाइट फ्लैश हुआ, राइट? अब वो सोच रहे हैं कि यार ये लाइट कहाँ से फ्लैश हो गया। उन्होंने सोचा, ऑफ कोर्स इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे थे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना। तो उन्होंने क्या किया कि सोचना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि जब भी कभी साउंड एक इस तरह के मीडियम से पास करता है ना, वो भी ज़्यादा ज़ोरों से अगर किसी पास करे, तो एक समय ऐसा आता है जो उस हाई और लो एम्पलीट्यूड के कारण ऑफ दैट साउंड वेव, वहाँ जो गैसेस होती है ना बबल में, वो बबल आयोनाइज हो जाती है। और जब बबल आयोनाइज होती है ना, तो क्या होता है, वो चार्जेस बनती है, और वो जो चार्ज होता है ना, वो 1 ट्रिलियंथ ऑफ द सेकेंड में फ्लैश कर जाता है। जस्ट इमेजिन, यहाँ से ये शब्द डिराइव हुआ है जो आजकल चर्चाओं में है, दैट इज सोनोलुमिनेसेंस। आई होप इसे याद रखेंगे आप। इसी प्रकार और भी वीडियोस और जानकारियों को सुनने के लिए, देखने के लिए कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।